नमस्कार मित्रों, आप सभी का लक्ष्यकार यूट्यूब चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। रोज़ की तरह आज फिर हम लोग सुबह 7:30 बजे लेके आए हैं एसएससी जीडी 2021 का एक और पेपर का एनालिसिस। आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी 2021 30/11/2021 के पेपर का हिंदी के 25 क्वेश्चनों का एनालिसिस करने वाले हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये क्वेश्चन, ये वीडियो पहुंच सके। क्यों? क्योंकि एसएससी जो होती है वो अपने क्वेश्चनों को रिपीट करती है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। हम लोग हिंदी की सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हिंदी के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो है निराधार। निराधार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो निराधार शब्द का अर्थ होता है जिसका कोई आधार ना हो। जिसका कोई आधार ना हो उसे हम लोग निराधार कहते हैं। फिर ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में है जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे अनपढ़ कहते हैं। जिसका आधार हो यानी उसे कहते हैं आधारयुक्त, आधारभूत, यानी जिसका कोई आधार हो। जो दर्द से भरा हो उसे दुखी कहते हैं या बीमार कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सांसारिक। कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सांसारिक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, वो दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाला भाग चुनें। हम लोग देखते हैं वाक्य, मैं सप्रमाण सहित बता रहा हूँ। तो इसमें दूसरे ही खंड में गलती है, क्योंकि सप्रमाण यानी मैं तब प्रमाण हो गया तो फिर सा का कोई मतलब नहीं होता है। अगर प्रमाण हो गया तो फिर सा का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए दूसरे खंड में ही त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रव्य का विलोम क्या होगा? तो श्रव्य मतलब क्या होता है? सुनना, और सुनना का विलोम क्या होता है? देखना, यानी सुनना का विलोम क्या होता है? देखना। और फिर दृश्य, दृश्य का विलोम क्या होता है? अदृश्य, यानी दृश्य का विलोम क्या होता है? होता है अदृश्य। अलौकिक का विलोम क्या होता है? लौकिक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। क्या है वाक्य? तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्या हो जाएगा? तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, यानी तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। बोलना के स्थान पे हम लोग लिख देंगे कहना, यानी तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोध और लोभ व्यक्ति के क्या हैं? ये चिर शत्रु हैं। यानी क्रोध और लोभ जो है वो व्यक्ति का वो बहुत बड़ा शत्रु है, जो उसको हमेशा नीचे ही गिरा देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, घनी झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठी बिल्ली कुत्ते की जाने की प्रतीक्षा कर रही है। सभी को पता है कि कुत्ते और बिल्ली का आपस में 36 का आंकड़ा होता है, इसीलिए जो बिल्ली है वो वहाँ पे झाड़ी में बैठी हुई है और देख रही कि कब कुत्ता यहाँ से जाए। तो कुत्ता के जाने की प्रतीक्षा करने लगी, यानी बिल्कुल नहीं है। इसी वाक्य में त्रुटि है। क्यों? क्योंकि घनी झाड़ियों के पीछे या छिप कर बैठी बिल्ली कुत्ते के, यानी कुत्ते की नहीं, कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा करने लगी। यहाँ पे की के स्थान पे के हो जाएगा, क्योंकि इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है। किससे है? इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक वाक्य दिया गया है, उसमें कई खंड दिए गए हैं, उसी खंड में हम लोग को अशुद्धि देखनी है। तो क्या है वाक्य? किसी भी भाषा की वर्तनी सबसे अधिक महत्व की चीज़ है, यानी सबसे अधिक महत्व है। यहाँ पे चीज़ का कोई भी अर्थ नहीं है, यहाँ पे की चीज़ लिखने का कोई भी अर्थ नहीं है, इसलिए इसमें चौथे खंड में गलती होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, अतिथि की सेवा करने वाला, यानी अतिथि की जो सेवा करता है वो क्या कहलाता है? यानी अतिथेयी, यानी अतिथेयी, यानी अतिथेयी क्या कहलाता है? अतिथेयी। जो अतिथि की सेवा करे उसे अतिथेयी कहते हैं। फिर अतिथि कहते हैं आए हुए मेहमान को हम लोग अतिथि कहते हैं, यानी आए हुए मेहमान को हम लोग क्या कहते हैं? आए हुए मेहमान को हम लोग अतिथि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। खाना तैयार करती हैं।
तो खाना कौन तैयार करता है घर में? भैया की लड़की की बहनें, लड़की होगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुवचन दिख रहा है, इसलिए बहू तो होगा नहीं, बहुएँ क्या हो जाएगा? बहुएँ खाना तैयार करती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्जीव का विलोम क्या हो जाएगा? तो निर्जीव का विलोम हो जाएगा सजीव। क्या हो जाएगा? निर्जीव का विलोम हो जाएगा सजीव। और फिर सहजीव क्या होता है? जैसे लाइकेन होता है, किसी भी यानी किसी दूसरे जीव पर जो निर्भर रहता है उसे सहजीव कहते हैं। अजीव किसे कहते हैं? अजीव जिसमें जीव ना हो। फिर क्या है? सगुण, जिसमें गुण विद्यमान हो, जैसे वो बहुत अच्छा है, उसका संगीत बहुत अच्छा है, कोई ना कोई गुण उसमें विद्यमान हो, उसे सगुण कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के सामने समानार्थी शब्द का चयन करें। तो नौका, नौका मतलब क्या होता है? नाव। तो नाव का हम लोग समानार्थी शब्द देखते हैं, पर्यायवाची, तो हो जाएगा तरणी। क्या हो जाएगा? तरणी मतलब होता है कि पानी में तैरने वाला, अर्थात नाव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, मन मैला करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो मन मैला करना यानी खिन्न होना। क्या हो जाएगा? जो मन मैला करने का अर्थ होता है खिन्न होना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना यानी बहुमत से अलग रहना। बहुमत से अलग रहना यानी जहाँ पे 10 लोगों की भीड़ हो, वहाँ से अलग होके तुम अकेले खड़े रहो, ये हो जाएगा डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं गाने की कसरत करता हूँ। ये बताइए, गाने का थोड़ी कोई कसरत करता है, गाने का लोग रियाज करते हैं। क्या करते हैं? मैं गाने की रियाज कर रहा हूँ, मैं गाने की कसरत नहीं, मैं गाने की रियाज कर रहा हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आनंद का समानार्थी शब्द लिखना है। तो आनंद का समानार्थी शब्द पुरस्कार होगा नहीं, पुरस्कार इनाम का समानार्थी होता है। तो आनंद का हो जाएगा आहाद। क्या हो जाएगा? आहाद मतलब होता है खुशी या आनंद या मोद या प्रमोद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, है बंदूक एक बहुत ही उपयोगी क्या है? तो बंदूक जो है एक बहुत ही उपयोगी सशस्त्र है। क्या है? बंदूक एक बहुत ही उपयोगी सशस्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें नमस्कार है। कौन सा है? चौथा जो शब्द है नमस्कार, वो बिल्कुल ही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, किसी बड़े और महत्वपूर्ण कार्य का स्मरण चिन्ह या रचना इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? होगा कीर्ति। यानी कीर्ति मतलब क्या होता है? किसी बहुत बड़े या महत्वपूर्ण कार्य का स्मरण या जो चिन्ह होता है, जैसे अशोक स्तंभ लगा है, तो अशोक के महान महान कार्यों की उसमें दृश्य दिखाई दी गई है, या अभिलेखों पर उनके महान कार्यों का चित्रण किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आज से इस प्रकार की गलती मत करना। यानी इस किस भाग में त्रुटि है? तो अब आज से, या तो अब कह दो या तो फिर आज कहे। तो अब से इस प्रकार की गलती नहीं करना, या तो आज से इस प्रकार की गलती नहीं करना, दोनों में से एक ही केवल होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का गद्यांश। गद्यांश का आप लोग को स्क्रीनशॉट लेके अपने रफ या नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। आइए हम लोग शुरू करते हैं गद्यांश। तो गद्यांश जो है, शंका नैराश्य का लक्षण नहीं है, आशा का स्रोत है। असल में जिन चीज़ों के बारे में हमें शंका नहीं होती है, असल में जिन चीज़ों के बारे में हमें शंका नहीं होती है, नहीं होती, उनका असलियत तक पहुंचना भी हमारे लिए दुश्वार होता है। शंका मनुष्य को जगाए रहती है। शंका कठिनाइयों के भीतर से चलकर, जो शंका होती है वो कठिनाइयों से भीतर से चलकर सत्य को खोजने की कोशिश करना ही, यानी सत्य को, यानी कठिनाइयों के भीतर से चलकर सत्य तक पहुंचने की राह है। जो शंका है वो बहुत ही कठिनाइयों के भीतर से चलकर वो सत्य की ओर पहुंच ही जाती है। शंका को सही बिंदु से देखकर उसका उसका समाधान खोजने की कोशिश करना ही विद्वता की सबसे बड़ी पहचान होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो क्या है, विश्वासघात की अंधता में सो जाने की अपेक्षा शंका के सूल पर चलते रहना धर्म की बड़ी पहचान है। यानी शंका इस
जो सारांश है या गद्यांश है, इसमें शंका को इंसान की असलियत बताया गया है, असल ज़िंदगी के बारे में बताया गया है कि शंका निराश नहीं, शंका जो है वो आशा का स्रोत है। यानी जिस चीज़ के बारे में हम लोग शंका करते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी भी लेने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो शंका होता है, वो मनुष्य के असल ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा ही हिस्सा होता है। जिस दिन शंका खत्म हो जाएगी, उस दिन इंसान की जानने की इच्छा भी या जानने की ललक जो है, वो भी समाप्त हो जाएगी। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगा हो, तो आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।